नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडोजीएस क्लासेस में। आज हम कंप्यूटर की क्लास के अंतर्गत कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को समझेंगे। कंप्यूटर की क्या भाषाएं होती हैं, कंप्यूटर कैसे भाषाओं को समझता है, उसे समझने वाले हैं। तो कंप्यूटर जो है सीधे इंसानी भाषा को नहीं समझ सकता। वह केवल 0 और 1, जिसे आप कहते हैं बाइनरी डिजिट को ये समझता है। यहाँ हमने क्लासिफिकेशन किया है कंप्यूटर की भाषाओं का। तो कंप्यूटर की भाषाओं का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे आप कहते हैं HLL, इसको कहते हैं LLL। पहले हम समझते हैं थोड़ा सा लो लेवल लैंग्वेज को। यह भाषा कंप्यूटर के हार्डवेयर के सबसे करीब होती है और इसे समझना इंसानों के लिए मुश्किल होता है। इसके दो उदाहरण हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हम अभी यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझ ले रहे हैं, फिर बाद में हम इनको डिटेल से समझेंगे। अब हम समझेंगे हाई लेवल लैंग्वेज HLL को। तो ये इंसानी भाषा अंग्रेजी के करीब होती है। इसे समझना और इसमें कोड लिखना बहुत ही आसान होता है। इसके उदाहरण हैं फोर्ट्रैन, कोबोल, बेसिक, C++, जावा, पाइथन। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं कि हम थोड़ा सा इनको डीप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के सबसे करीब होती है और इसे समझना इंसानों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी डिजिट का यूज़ किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत। 0 और 1 ये लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। जैसे पहली है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की मूल नेटिव लैंग्वेज है। यह केवल बाइनरी अंक 0 और 1 में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर एक कोड लिखा है 101010। जैसे मैं कंप्यूटर में मैंने टाइप किया हेलो, तो ये डायरेक्टली हेलो नहीं समझेगा। ये 1010 ऐसे करके अपने कोड्स होते हैं उनको समझता है और कंप्यूटर इसे डायरेक्टली समझ लेता है। किसी ट्रांसलेटर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। ये सबसे तेज़ होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन होता है इसमें। जैसे बहुत सारे प्रोग्रामर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उनके लिए मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो हाई लेवल लैंग्वेज की ऊपर जाते हैं। तो मशीन लैंग्वेज के यहाँ पर दो टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, ऑपरेशन कोड, दूसरा है लोकेशन कोड। ऑपरेशन कोड को ऑप कोड भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। लोकेशन कोड को ऑपरेंड कहा जाता है। तो एग्जाम में यह सवाल आता है कि ऑप कोड किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे कि मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। ऑपरेंड किसके अंतर्गत आता है, मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। असेंबली लैंग्वेज की बात करें, हम असेंबली भाषा की बात करें, तो इसमें 0 और 1 की जगह निमोनिक्स होते हैं, छोटे छोटे कोड्स, इनका यूज किया जाता है। जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब्सट्रैक्ट SUB और भाग देने के लिए डिवीजन। ठीक है, तो ऐसे कोड्स का यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत। लेकिन कंप्यूटर हमारा समझता है केवल 0 और 1। जब 0 और 1 समझ रहा है, तो ये निमोनिक्स जो होते हैं, इन्हें समझने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं असेंबलर। तो असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में, असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। अगला है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? तो ये जो भाषा होती है अंग्रेजी के करीब होती है और इसे समझना और इसमें कोडिंग करना, कोड लिखना बहुत ही आसान होता है, जो कि प्रोग्रामर जो होते हैं उनके लिए अनुकूल भाषा है। इसमें इस तरीके के कोड्स होते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, प्रिंट, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये सारे कोड होते हैं, ये सब हम समझते हैं और इसीलिए ये प्रोग्रामर्स के अनुकूल भाषा कही जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसकी पहली विशेषता तो यही है कि ये उपयोग में आसान है और इसमें डीबगिंग आसान है। जैसे कोई गलती अगर हो जाती है कोडिंग में, तो उसकी पहचान करना इसमें आसान होता है। पोर्टेबल, एक सिस्टम से दूसरे पर ये चल सकती है और मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी धीमी होती है। इसमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके कुछ उदाहरण समझिए हाई लेवल लैंग्वेज के। मैं थोड़ा यहाँ पर जूम कर देता हूँ। पहला है आपका फोर्ट्रैन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसकी फुल फॉर्म है आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और जॉन बेकस ने 1957 में इसको विकसित किया था, जो कि पहली व्यावसायिक हाई लेवल लैंग्वेज थी। दूसरी है
कोबोल, इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ग्रेस हॉपर ने इसको 1959 में विकसित किया। बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इसको बनाया गया है। एटीएम्स, फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें आज भी इसे यूज़ किया जाता है। हमारा तीसरा है बेसिक्स। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। तो बेसिक की फुल फॉर्म में आप याद रखना, शुरुआती जो लोग होते हैं जो कोडिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है, वो बेसिक पे ही काम करते हैं। अगला है हमारा सी और C++। लेकिन बेसिक के जो डेवलपर हैं, जो जिन्होंने इसको विकसित किया, वो हैं आपके जॉन कैमनी और थॉमस कुड्स। इन्होंने 1964 में इसको डेवलप किया। अब आती है हमारी सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो है डेनिस रिच ने 1972 में इसे विकसित किया था। इसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। C++ को 1985 में डेवलप किया गया था। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और गेम बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये सी लैंग्वेज का ही विस्तार है जिसमें OPP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जोड़ा गया। नेक्स्ट है जावा या पाइथन। जावा मतलब जेम्स गैसलिंग ने इसको विकसित किया था 1995 में और गाइडो वैन रोसम ने 1991 में पाइथन को विकसित किया। तो जावा को 1995 में इन्होंने विकसित किया, पाइथन को 1991 में इन्होंने विकसित किया। आजकल की सबसे लोकप्रिय भाषाएं हैं, वेब एवं AI के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर की। तो हमने ऊपर यहाँ पर टोटल हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल, बेसिक, सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन इन्हें समझ लिया है। इनकी बेसिक जो बातें हैं वो हमने समझ ली हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर जो है 0 और 1 को समझता है, इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को बदलने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं। जैसे एक ट्रांसलेटर है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम असेंबलर का होता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करता है और मशीन भाषा में बदल देता है। ये फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेक कर लेता है कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ नहीं है, और उसके बाद उसको मशीन भाषा में चेंज कर देता है। इंटरप्रेटर ये होता है कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है और फिर बदलता है। गलती ढूंढना इसमें आसान होता है। किसमें? इंटरप्रेटर में। अब कुछ चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली हैं, जैसे कि प्लैंकुल, इसे दुनिया की पहली HLL माना जाता है। 1942 से 45 में कॉनराड ज्यूस ने इसको विकसित किया। आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो स्विफ्ट 2014 में एप्पल ने iOS के लिए विकसित किया। कोटलिन जो है 2011 में जेट ब्रेन्स ने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है, इसके लिए विकसित किया। गो 2009 में गूगल द्वारा इसको विकसित किया गया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रस्ट जो है 2010 में मोजिला फाउंडेशन द्वारा इसको विकसित किया था। ये सभी जो हैं हमारे आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। अगर ऑप्शन में ये आते हैं तो आप इनको टेक कर सकते हैं। अगला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज की पीढ़ियाँ क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास 5 पीढ़ियों में हुआ है, जो बाइनरी कोड 0-1 से शुरू होकर मानव समान प्राकृतिक भाषाओं AI तक विकसित हैं। ये पीढ़ियाँ लो लेवल से हाई लेवल भाषा की ओर बढ़ी हैं। तो कैसे बढ़ी हैं ये? लो लेवल से हाई लेवल की ओर। पहला आपका यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत मशीन लैंग्वेज 0 और 1, जिससे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, निमोनिक्स, ऐड, मूव, इनका यूज़ किया जाता है। थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, फोर्ट्रैन। और फोर्थ जनरेशन में आती है वेरी हाई लैंग्वेज SQL डेटाबेस, पाइथन। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मरकरी, OPS5, प्रोलोग। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं।